तो अरिथमेटिक मीन की सिंपल सी मीनिंग है, जितनी भी तुम्हें डेटा दिया हो, ठीक है, सारी वैल्यूज को सम कर लेना और जितने भी टर्म्स हो उससे डिवाइड कर देना। सिंपल मीन अभी जो हम ये बता रहे हैं मीनिंग आखिरी तक यही चलाएंगे। ठीक, फिर से जितने भी डेटा हो सबका क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जाएगा। यही मीन कहलाएगा। मतलब बहुत सी फिगर को एक फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एवरेज करा था, एवरेज करा हुआ है। एवरेज का मतलब क्या होता है, 10 फिगरें दी हैं, 10 को प्लस कर लो और किससे डिवाइड कर दो, 10 से ही डिवाइड कर दो। तो मतलब 10 फिगर को आप एक फिगर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। मीन का मतलब यही होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी इसको सॉल्व करके वो क्या कहलाएगी, मीन कहलाएगी। सम करके वैल्यू नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके जो वैल्यू निकल के आएगी क्या कहलाएगी, मीन कहलाएगी। सिंपल है। 3 तरीके की सीरीज तुम्हें देखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन को करने में। पहली जो सीरीज देखने को मिलती है उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी जो सीरीज क्वेश्चन में मिलेगी, तुम देख के क्वेश्चन समझ जाओगे। अभी हम तुम्हें सीरीज इसलिए समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। दूसरी जो देखने को मिलेगी वो होगी तुम्हारी डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी देखने को मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, या इसका दूसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक, 3 तरीके की सीरीज मिलेगी। एक क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी कंटिन्यूअस या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक, फर्क क्या है तीनों में। अच्छा हम कहें एक मान लो यहाँ पे रूम है, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं वहां पे। कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। हमने हर किसी से उसकी इनकम पूछी। हमने पहले आदमी से पूछी, आपने मंथली इनकम कितनी, उसने बताया मेरी मंथली इनकम है 20,000, ठीक है। फिर हमने ऐसे ही दूसरे आदमी से पूछी, उसने बताई मेरी मंथली इनकम है 30,000। तीसरे आदमी से पूछी, उसने बताई मेरी 40,000 है। चौथे आदमी से पूछी, उसने कहा मेरी 50,000। ठीक, छठे आदमी से पूछी, उसने कहा मेरी 45,000 है। पांचवें आदमी से, 5 आदमी से पूछी, पांचों ने इनकम बता दी। लोग कितने थे, 5 ही लोग थे। लेकिन अगर देखो तो ये किसकी है, ये फर्स्ट पर्सन की है, ये किसकी है, सेकंड पर्सन की है, ये थर्ड पर्सन की, ये फोर्थ पर्सन की और ये फिफ्थ पर्सन की। नाम से क्या नजर आ रहा है, इंडिविजुअल सीरीज। मतलब जो भी बात करी गई है इंडिविजुअल आदमी की बात करी गई है। हर डेटा जो दिया गया है किसका है, इंडिविजुअल, अलग अलग आदमी का है। नाम से ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये फोर्थ पर्सन है, मतलब सिंगल ही आदमी की बताई गई है। 5 ही तो लोग थे। तो अगर हम कहें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5, गिनना लेना के प्लस ना कर देना 1 + 2 3 6 9, ये नहीं करना है। फिफ्थ लिखा हुआ है, फोर्थ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी एक ही आदमी, यहाँ पे भी एक ही, 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 मतलब टोटल कितने, 5। इसी से मेन फर्क करा गया आगे सीरीज में। यहाँ पे पूछ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट सीरीज क्या होगी। अच्छा हम तुमसे कहें यहाँ पे 25 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 25 लोग बैठे हैं। हमने कहा 20,000 इनकम कितने लोगों की है, 20,000 इनकम कितने लोगों की है। मान लो 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। तो हमने लिखा 20,000 इनकम है, डेटा है मेरा, और लोग कितने हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। डिस्क्रीट, इसका अपोजिट टाइप होता है एक तरीके से। खैर दूसरा हमने पूछा भैया 30,000 इनकम कितने लोगों की है, 6 लोगों ने हाथ खड़ा किया, ठीक। फिर से हमने पूछा 40,000 इनकम कितने लोगों की, अब की बार जो हाथ खड़ा किया 9 लोगों ने हाथ खड़ा किया, सही है। इसके हमने पूछा 50,000 भैया कितने लोगों की है, जितने लोग हाथ खड़ा करें हम लिखते जा रहे हैं कि हाँ भैया इतने लोग हैं। 50,000 कितने की, 3 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक। फिर हमने पूछा भैया 60,000 कितने लोगों की है, 2 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो तो एक एक आदमी की बात थी, यहाँ पे देखो तो 20,000 कितने लोगों की है, 5 लोगों की है। हमने 20 करके नहीं लिखा, हमने 20,000 लिखा और बगल में क्या लिख दिया, 5 लोग। इसी को डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। 30,000 है, कितने लोग हैं, 6 लोगों हैं ऐसे जिनकी 30,000 सैलरी है, ठीक। यहाँ पे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं जिनकी 40,000 सैलरी है। 50,000 3 लोगों की है, 60,000 2 लोगों की है। यहाँ पे क्या था, एक एक आदमी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे क्या है, ग्रुप है थोड़े लोगों का, ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पर डेटा के साथ तो ज्यादा जा रही है। एक डेटा उसके 5,
एक डेटा उसके 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा 5 निकल के आया था, यहाँ पे कितना निकल के आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आएंगे? इनको सबको प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगे, मतलब कितने आ रहे हैं? 25। ये फर्क है थोड़ा सा दोनों में। अभी सॉल्व नहीं बता रहे हम सिर्फ डेटा बता रहे हैं, अभी सॉल्विंग में थोड़ा और फर्क आएगा, बाद में देखेंगे। तो पूछना है इसमें, यहाँ पे ये था, वहां पे ये है। कंटिन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? देखो अगर मान लें यहाँ पे डेटा हमारे पास बहुत सारा है, ये एग्जैक्टली 20,000, 30,000, 40,000, 5,000, 60,000 हमने बोल दिए, ऐसा होता है? एकदम एग्जैक्ट होता है? ऐसे भी लोग होंगे जिन कहेंगे मेरी 20 तो नहीं है लेकिन 18 है, कोई कहेगा मेरी 17 है, हाँ, कोई कहेगा मेरी 17.5, कोई 15 है, कहेगा 20 के नीचे आ रही है। एग्जैक्ट 20 नहीं कहेगा जब इस टाइप का डेटा होता है, जब एग्जैक्ट नहीं मालूम हो, ठीक है, डेटा की बात हो रही है। जब एग्जैक्ट डेटा ना मालूम हो तो फिर कंटिन्यूअस या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होती है। कैसे दी होगी? मान लो हमने यहाँ पे बहुत से लोग बैठे, फिर से मान लेते हैं 25 लोग ही बैठे हुए हैं, हमने पूछा भैया 1 से लेकर 20,000 तक इनकम कितने लोगों की है? 1 से लेकर 20,000 तक। मान लो भाई 6 लोगों ने हाथ अब की बार खड़ा किया, सही है। फिर हमने पूछा 20,000 से लेकर 40,000 तक इनकम कितने लोगों की है? 7 लोगों ने हाथ खड़ा किया। फिर हमने ऐसे पूछा 40 से लेकर 60,000 तक की इनकम कितने लोगों की है? मान लेते हैं 9 लोगों ने हाथ खड़ा किया, ठीक। मतलब यहाँ पे देखो तो डेटा ग्रुप के अंदर है, यहाँ पे डेटा अलग अलग पड़ा था, यहाँ पे भी डेटा अलग अलग पड़ा था, डेटा की बात हो रही है। यहाँ से सिर्फ डेटा में फर्क है, बाकी पूरा डिस्क्रीट की तरह ही है, ठीक है। मान लो यहाँ 1 से लेकर 20,000 तक 6 लोग हैं, तो ये 6 लोग इनके बीच में कहीं लाया कर रहे हैं, उसमें किसी के 18 हो, 16 हो, 15 हो, 10 हो, 5 हो, जो भी हो, 6 लोग हैं इसके अंदर। एग्जैक्ट डेटा हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ अंदाजा मिल जाता है, घड़ी है, टाइम बताता है आदमी, अंदाजा मार देता है। अगर 7:05 में 7 बजा देता है, वैसे ही समझ लो अंदाजा हाँ 20 के अंदर है, इस टाइप से थोड़ा दिया है। यहाँ पे भी 20 से 40 के बीच कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। यहाँ पे 40 से 60,000 के बीच कितने? 9 लोग हैं। टोटल कितने हुए? 22 लोग हो गए। ऐसी बात करिए भैया 60,000 से 80,000 तक कितने लोग हैं? पता चला 2 ही लोग थे। और बस बात करिए 80,000 से लेकर 1 लाख तक कितने लोगों की इनकम है? वो पता चला 1 आदमी की। कितने लोगों का डेटा है ये? 25 लोगों का डेटा है, और कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में दिया हुआ है। ये 3 तरीके की सीरीज है। अभी सॉल्विंग कुछ नहीं करी हमने, फर्क तीनों में मालूम होगा तब आगे सामने आएगा, ठीक। यहाँ पे डेटा एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ पे डेटा एक तरह से पड़ा हुआ है, फ्रीक्वेंसी में पड़ा है, ग्रुप में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेटा तो एग्जैक्ट है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनकी, एक डेटा के बहुत से हैं। यहाँ पे डेटा एकदम, ये बहुत सिंपल है, एक एक डेटा, एक एक आदमी, ठीक। पूछना है अब ये जो 3 तरीके की सीरीज है ना, इन पे हम फॉर्मूले लगाएंगे और 3 केस है हमारे पास। एक हो सकता है हमारा डायरेक्ट मेथड, उस डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों सीरीज पे। एक है तुम्हारा शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे फिर से तीनों सीरीज पे लग जाएगा, ठीक है। लास्ट आएगा तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड जो हमें लगाना है ना, वो सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज पे लगाना है। 3 तरीके के फॉर्मूले हैं, 3 तरीके की सीरीज है, और स्टेप डेविएशन एक ऐसा है जो हम इस पे लगाएंगे खाली, बाकी इन दोनों को छोड़ देंगे। मतलब इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट। इसको भी 2 मेथड से करेंगे, डायरेक्ट और शॉर्टकट, और उसको 3 मेथड से करेंगे।